पानी जी, नालंदा मेडिकल कॉलेज में पानी घुसा है, आईसीयू में पानी है। पानी जी, नालंदा मेडिकल कॉलेज में पानी घुसा है, आईसीयू में पानी है। नगर निगम की तैयारियों में कमी जरूर दिखती है, जिसकी वजह से इस तरीके का लॉगिंग शहर ने विटनेस किया है। शहर में परेशानियां काफ़ी बढ़ी हैं। क्योंकि पानी चला गया था, त्वरित कार्रवाई करते हुए मरीजों को सर्जिकल आईसीयू में भेजा गया। अब ये जल जमाव का जो समस्या, चूंकि प्राचीन पटना महानगर है, तो इसकी जो भौगोलिक बनावट है, इसके चलते परेशानी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना में भारी बारिश ने इंतजाम के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पानी भर गया। मरीज, डॉक्टर और तीमारदार सब परेशान हो गए। हालांकि अब पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन सवाल अभी भी मौजूद हैं, सवाल अभी भी बने हुए हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एनएमसीएच में हालात बने। पहली तस्वीर अस्पताल से पानी निकलने की, जबकि दूसरी तस्वीर उन मछलियों की जो पानी निकलने के बाद मर गई। तीसरी तस्वीर अस्पताल में गंदगी के अंबार की, जबकि चौथी अस्पताल के परेशान मरीजों की। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि अस्पताल के वार्ड में पानी घुसा क्यों था, और अगर पानी आया तो उसे निकालने के लिए क्या कुछ किया गया। पाटलिपुत्र का प्रलय काल। अस्पताल में आपातकाल। पानी कम, परेशानी ज्यादा। दवा खाना बना दरिया। मछलियां बनी मरीज। किस तरह से गंदगी था आईसीयू में कि मछलियां भी गई वहां पर। आईसीयू में लोग जाते हैं जिंदा होने के लिए, उनको वहां से जिंदा किया जाता। दरिया बने पटना के एनएमसीएच अस्पताल से पानी तो धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन मरीजों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। पानी के बाद परेशानी का सबब बन चुकी है यहां जमा हुआ गंदगी का ढेर। सैलाब का पानी अपने साथ जो गाद लेकर आया था, उसने अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा दिया, जिसे अस्पताल कर्मी अब साफ करने में जुटे हैं। देखिए, सफाई जो है वो सफाई किया जा रहा है। अंदर से जो है वो पानी को निकाला जा रहा है आईसीयू का। उसमें लबालब पानी जो था वो भरा हुआ था। ये सारी जो मशीनें हैं वो पानी में मशीनें थी। अस्पताल प्रशासन से बात की, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जो महकमे के लोग हैं उनसे हमने बात किया, और नतीजा ये निकला कि सभी मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है। इस सब पानी को निकाला गया है, और कुर्जी कहाँ, कंकरबाग एरिया में, छिटपुट एरिया में सब जगह निकाला गया है। अभी थोड़ा बहुत कहीं होगा, उसको भी निकाला जाएगा। कल तो पानी से भरा हुआ था सर, आज ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग का जाने आने में सुविधा हो गया। बुरा हाल नहीं था, मरीज को आने जाने में नहीं भी बन रहा था। ढेर मरीज तो भाग गया। 2-4 मरीज जो दूर वाला, हम लोग दूर वाला थे जो रुक गए। भाई जाते तो कहाँ जाते हैं। परसों भी बहुत बदबू पानी में थे। कितने आदमी आया, कितने आदमी भाग गया। बदबू से तबीयत भी खराब होगी। पानी उतरने के बाद अब अस्पताल में बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में ज्यादातर मरीज तो अस्पताल छोड़कर जा चुके हैं, और जो बचे हैं वो भगवान के भरोसे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सूबे के इस दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की जिंदगी कब सामान्य होती है। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। पटना में सैलाब का पानी उतर गया है, लेकिन कुछ सवाल अब भी मौजूद हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। जबकि इस सवाल पर सियासत जारी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ऐसे हालात खड़े हुए, जबकि सरकार इसे भविष्य के लिए सबक मान रही है। सैलाब पर सियासत।
चल प्रलय पर जुबानी जंग। जलजले का जिम्मेदार कौन? सवाल से मंत्री जी ने मोड़ा मुंह। पानी जी नालंदा मेडिकल कॉलेज में पानी घुसा है, आईसीयू में पानी। मंगल पांडे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का ओहदा रखते हैं। बाढ़ से बेहाल बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ढंग से काम कर सकें, यह इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन 2 दिनों की बारिश में जब सूबे के दवाखाने दरिया बनने लगे तो स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा होने लगा। तो स्वास्थ्य विभाग पर सवाल लाजमी ही था, लेकिन महकमे के मंत्री ने तो सभी सवालों से मुंह मोड़ लिया। पानी जी नालंदा मेडिकल कॉलेज में पानी घुसा है, आईसीयू में पानी है। मंत्री जी भले सैलाब के सभी सवालों से मुंह मोड़ लें, लेकिन सियासत इससे मुंह मोड़ने को तैयार नहीं। सूबे की सत्ताधारी पार्टियों का दावा है कि राजधानी के हालात अब सामान्य हो रहे हैं। चूंकि पानी चला गया था, त्वरित कार्रवाई करते हुए मरीजों को सर्जिकल आईसीयू में भेजा गया। अब ये जल जमाव का जो समस्या, चूंकि प्राचीन पटना महानगर है तो इसकी जो भौगोलिक बनावट है, इसके चलते परेशानी होती है। नगर निगम की तैयारियों में कमी जरूर दिखती है, जिसकी वजह से इस तरीके का लॉगिंग शहर ने विटनेस किया है। बहुत जल्द हम जो भी उपाय हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और अस्पताल, उसकी आईसीयू और शहर के वो इलाके जहां वाटर लॉगिंग है उनको वाटर लॉगिंग से निजात दिलाएंगे। सरकार सूबे में हालात सामान्य होने का दावा तो कर रही है, लेकिन पटना के प्रलय की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं सूबे के नगर विकास आवास मंत्री सुरेश शर्मा और पटना की मेयर सीता साहू ने जलजमाव वाले इलाकों में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। दोनों ने दिनकर गोलंबर के पास जलजमाव का निरीक्षण भी किया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और पटना की मेयर किस तरीके से वहां पर पहुंची। उन्होंने देखा कि जलजमाव वाले इलाकों में हालात क्या है, पानी निकासी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किया गया है और वहां पर जो पूरा सिस्टम है जल निकासी को लेकर उसको देखा। अब 24 घंटा में पानी निकला हुआ, जनता ही बोल रही है कि पानी निकल गया है। पानी बहुत ज्यादा था और पानी निकल गया है। ये अचीवमेंट तो आप मानिएगा ना कि नगर विकास के द्वारा और जो कॉरपोरेशन काम कर रहा है, मेयर भी साथ घूम रही हैं और ये लोग रात भर जग करके काम किया है। और भी कहीं कोई कष्ट होगा तो वो भी आज हम उसको निकलवाएंगे। मुजफ्फरपुर कांड के खिलाफ और दूसरी मांगों को लेकर पटना में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने सदाकत आश्रम से हड़ताली मोड़ तक मार्च निकाला। हड़ताली मोड़ पहुंचते ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के लाठीचार्ज में कांग्रेस के विधायक अमित कुमार टिन्ना का सिर फट गया है और कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर की घटना पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया है। उधर आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव प्रदर्शन के दौरान घायल लोगों से मुलाकात करने के लिए पीएमसीएच पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर कांड के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। इस कांड के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। बिहार भवन के बाहर कई संगठनों ने प्रदर्शन किया और मासूमों को इंसाफ दिलाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में पूर्व सांसद अली अनवर और सामाजिक कार्यकर्ता अन्नी राजा ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर कांड से पूरा देश शर्मिंदा है। अली अनवर ने सवाल उठाए कि आखिर सिर्फ एक एफआईआर क्यों की गई।
अली अनवर ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश सरकार अपने राज्य की लड़कियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, तो उनको पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। संरक्षण देने वाली सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 40 निर्भया के साथ दुष्कर्म हुआ है। समकालीन भारतीय इतिहास में हमने इस तरह की रोंगटे खड़ी होने वाली घटना नहीं देखी। हम मांग करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच हो। अगर वो नहीं होगा तो वो जो 40 निर्भया है ना, वो उसकी आह आपको चैन से सुने। आश्रय गृह में जाती हैं, उनके साथ लंबे समय से ये व्यापार होते रहा है। अभी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें 34 लड़कियों के साथ बलात्कार प्रूफ हुआ है, तो एफआईआर 1 क्यों? देखो, मुजफ्फरपुर की जो घटना सभी को पता है, जो ये छोटी लड़कियों की जो फॉर्म है, उसी के अंदर जो सभी लड़कियों के साथ क्या हो गया है। तो हम चाहते नीतीश कुमार जो सत्ता पे है, आज सीएम है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगा के मोदी जी के सरकार के साथ उस गठबंधन में आ गया है। अपनी राज्य की लड़कियों का सुरक्षा नहीं कर सकती है तो उसको उस पद पे बैठने का कोई संवैधानिक हक नहीं है। मुजफ्फरपुर के नर्क से निकली मासूम बच्चियां बदला लेना चाहती हैं। बदला उन दरिंदों से जिन्होंने उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया, ऐसे जख्म दिए जो उन्हें पूरी जिंदगी भर वो नहीं भूलेंगी। क ख ग घ और ABCD का सबक सीखकर ये पुलिस अधिकारी बनना चाहती हैं ताकि दरिंदों को उनके किए की सजा दिला सकें। नर्क से निकली जिंदगी तो याद आई दरिंदगी। बदला चाहती हैं बेटियां, माफी नहीं इंतकाम दो। मुजफ्फरपुर के नर्कलोक से मासूमों को छुटकारा तो मिल गया है, लेकिन अभी भी उनके जहन में दरिंदगी के वो सारे जख्म जिंदा हैं जिसे उन्होंने सालों साल झेला है। महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा जब मासूमों से मिलने गई तो बड़ी शिद्दत से उन्होंने अपने मन की गठरी को उनके सामने खोल दिया। कांच तोड़ के अपना भतीजा के नाम लिखी है हाथ पर, कोनो अपना भाई के नाम लिख लिया हाथ पर, तो पूछे कि क्यों लिखी हो, तो इतना हम लोग का वहाँ पर तन्ना होता था कि गुस्सा में हम लोग कांच तोड़ के अपना हाथ काट के लिखते थे। करे तो क्या करें, हम लोग जीना नहीं चाहते थे वहाँ, चाहते थे कि एकदम नरक में हम लोग मर जाते, वही ठीक है। हैरानी की बात है ये कि दरिंदगी की इंतहा झेल चुकी वो मासूम अपनी आप बीती को भूलना नहीं चाहती, बल्कि इंतकाम चाहती हैं। नन्ही परियां चाहती हैं कि वो पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बने कि उन हैवानों को अपने हाथों से सजा दे सकें। हमारे साथ हम लोग का जो प्रताड़ित किया है, गलत किया है, उस लोग को हम लोग सजा देंगे, उससे बदला लेंगे। उन्होंने देखा कि इतना खुद को उन लोग प्रताड़ित होते देख के उनके अंदर में एक आया कि नहीं, अगर हम पुलिस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बदला जो ले सकते हैं इन दुश्मनों से, इन शैतानों से हम अच्छा से ले सकते हैं, तो ये भावनाएं उनके अंदर आई। नर्कलोक से बाहर आई मासूमों के शरीर और दिमाग पर ऐसे जख्म लगे हैं जिन्हें भूलना ताउम्र उनके लिए मुश्किल होगा। ऐसे में इंतकाम की बात कहने वाली उन बेटियों को न्याय तभी मिलेगा जब कानून उन दरिंदों को ऐसी सजा दे कि जिसके बाद वो किसी की तरफ आंख उठा के भी ना देख सकें। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। मुजफ्फरपुर के महापाप के मामले में पीड़ित बच्चियों से पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है। वो वीडियो जी बिहार झारखंड के पास है, लेकिन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत जी बिहार झारखंड इस वीडियो को नहीं दिखा रहा है। उधर मधुबनी बालिका गृह से 2 हफ्ते से गायब लड़की का कोई सुराग अब तक नहीं मिला। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। बालिका गृह की अधीक्षिका का भी मानना है कि लड़की के गायब होने में साजिश हुई है। एएसपी का कहना है कि लड़की की बरामदगी की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। गायब लड़की गूंगी है, इसलिए उसकी तलाश में दिक्कत हो रही है। मधुबनी बालिका गृह से पिछले 1.5 साल में
आधा दर्जन लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिनमें से 3 लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला। इस बालिका गृह में मुजफ्फरपुर से 14 लड़कियों को शिफ्ट किया गया है। मुजफ्फरपुर से आई हुई एक बालिका, इसमें से हो सकता है इसमें किसी साजिश के तहत उसे निकाला गया हो, इसमें ये हो मंशा हो, जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। पहले भी इस तरह की घटना घटी है हमारे देश से। 14 दिन हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है लड़की गूंगी है, कुछ बोल नहीं सकती। अगर कहीं उपलब्धि होती है तो पता नहीं चल पा रहा है। और हम लोग सारे जितना सोशल मीडिया पर इसको हम लोग डाले हैं डिटेल कि वो बच्ची के बारे में पता चलता है, तो कहीं ना कहीं लिंक मिल ही जाएगा और हम लोग को निकाल लेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को समन जारी कर अदालत में पेश होने के लिए कहा है। आईआरसीटीसी के 2 होटलों के संचालन की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया में हुई कथित फर्जीवाड़े से जुड़े एक मामले में अदालत ने सभी आरोपियों से 31 अगस्त को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा। लालू परिवार की फिर बढ़ी मुश्किल। आईआरसीटीसी केस में कोर्ट ने जारी किया समन। नेता विपक्ष तेजस्वी को भी कोर्ट का नोटिस। 31 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में घिरे लालू एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू एंड फैमिली के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ कुल 14 लोगों को आरोपी के तौर पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 31 अगस्त को सभी को अदालत में हाजिर होने को कहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि सीबीआई आईआरसीटीसी के जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। अब आपको बताते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। आईआरसीटीसी होटल आवंटन में गड़बड़ी का आरोप है। लालू यादव पर रेल मंत्री रहते हुए टेंडर में अनियमितता का आरोप है। रांची पुरी होटल के विकास रखरखाव टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है। एक निजी कंपनी को इसमें फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया। टेंडर के बदले पूर्वी पटना में 3 एकड़ जमीन कम कीमत पर खरीदने के आरोप लगे। डिलाइट मार्केटिंग को जमीन दी गई, बाद में लारा प्रोजेक्ट्स को स्थानांतरित किया गया। डिलाइट मार्केटिंग और लारा प्रोजेक्ट्स लालू और उनके करीबियों का है। पटियाला हाउस कोर्ट के नोटिस के बाद अब इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेडी और आरजेडी की जुबानी जंग अब सीबीआई पर शुरू हो गई। क्योंकि जो जैसा करेगा वो तो आना है। देखिए, अभी देश की एक सीबीआई ऐसी चीज़ें हैं जो सभी लोगों के भरोसेमंद एजेंसी है और वो बड़ी निष्पक्ष भाव से वो काम करती है और उसके चंगुल से गलत लोग बचते नहीं हैं। तो कहीं गलती कीजिएगा तो कहाँ बचना है। कानूनी प्रक्रिया आदरणीय लालू जी पर जो हो रहा है, हम लोग कानूनी प्रक्रिया के हमेशा सम्मान किए हैं, लेकिन जो यह केस चल रहा है यह साजिश के तहत ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तो साजिश करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को फंसाने का काम किया जा रहा है। लालू परिवार पहले से ही मुश्किलों में घिरा है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद दोषी करार दिए जा चुके हैं और फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर बेल पर है। ऐसे में परिवार और खासकर तेजस्वी यादव को मिला समन लालू एंड फैमिली के सामने सियासी और कानूनी दोनों तरह की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दिल्ली से सुमित के साथ पटना से आशुतोष, जी मीडिया, पटना। सुपर 30 के आनंद कुमार को लेकर महागठबंधन में फूट नजर आने लगी है। एक तरफ आरजेडी सुपर 30 और उसके संचालक को क्लीन चिट देती हुई नजर आ रही है, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी सुपर 30 के फर्जीवाड़े के खिलाफ जांच की मांग कर रही है। सुपर 30 पर सुपर सियासत। महागठबंधन में आनंद इफेक्ट। महागठबंधन में आनंद नहीं। सुपर 30 के फर्जीवाड़े पर जारी संग्राम अभी थमा भी नहीं है कि इस पर सियासत शुरू हो गई है, और सियासत भी ऐसी कि आनंद के नाम पर महागठबंधन में सेंध लगती दिख रही है। आनंद पर विवाद की शुरुआत तेजस्वी के ट्वीट से हुई, जिसमें उन्होंने लिखा कि आनंद पर हर बिहारी को गर्व है,
आनंद कुमार ने अपने विजन के जरिए कई गरीब बच्चों को नई जिंदगी का तोहफा दिया है। हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। एक तरफ जहां तेजस्वी को आनंद कुमार पर गर्व है, वहीं दूसरी तरफ उसके सहयोगी हम ने सुपर 30 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर आनंद के फर्जीवाड़े की जांच का ज्ञापन सौंपा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वहां से निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने बयान दिया है कई चैनलों पर कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और यही नहीं, देश विदेशों से फंड आ रहे हैं उनके ट्रस्ट में और उन बच्चों को लाभ नहीं पहुंच रहा है। फर्जीवाड़ा अगर हो रहा है, अगर इतनी आवाजें उठ रही हैं तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आनंद खुद तो मुश्किल में फंसे ही हैं और अब उन पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि सुपर 30 का ये विवाद महागठबंधन का आनंद कितना बिगाड़ता है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। बेगूसराय के मंडल कारा में हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जेल के अंदर एक कैदी को 2-3 अन्य कैदी मिलकर जबरदस्त तरीके से पीट रहे हैं। जी बिहार झारखंड इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इधर बेगूसराय मंडल कारा अधीक्षक ने मामले की जांच की बात की है। उनके मुताबिक सूचना मिलने पर कार्रवाई होगी और जेल के सभी वार्ड की तलाशी हो रही है। अगर रफ्तार में ब्रेक नहीं लगता है तो कैसे जिंदगी का ब्रेक फेल होता है, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सावन का पहला मंडे कैसे सैड मंडे में तब्दील हो गया, उसकी रिपोर्ट देखिए। छपरा में रफ्तार के कहर ने फिर से जिंदगी तबाह कर दी, जहां बेकाबू ट्रक ने 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इसुआपुर बाजार के पास का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। गोपालगंज में कार और बाइक की टक्कर में 2 युवक जख्मी हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। हादसा बिरछा बथुआ गांव का है। रफ्तार के कहर ने खगड़िया में एक मासूम की जान ले ली। घटना गोगरी इलाके की है, जहां तेज रफ्तार बुलेरो की चपेट में आने से साइकिल सवार बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। सड़क पार करने के दौरान बच्चा हादसे का शिकार हुआ। पटना के नगहर गांव में लापरवाही से ट्रैक्टर चालक की जान चली गई। हादसे के वक्त ड्राइवर खेत की जुताई कर रहा था, तभी ड्राइवर गिर गया और रोटावेटर में फंसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बिहार में विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी अब 7वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान की। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा विभाग को कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है। इसकी रिपोर्ट मिलते ही सरकार शिक्षकों को उनका हक देगी। सीएम की घोषणा के बाद शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि जल्दी ही समिति की रिपोर्ट सीएम के पास भेज दी जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।